वेलकम स्टूडेंट इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और ये है हमारा सेशन जिसमें हम एनसीईआरटी चैप्टर 1 के एग्जाम्पल्स लगा रहे हैं जो कि कूलाम फोर्स पर बेस्ड है, जहां हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का कंबाइंड न्यूमेरिकल सेक्शन लेकर आए हैं, जिसका ये थर्ड वीडियो है। और यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल 1.7। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.7 में यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले आप लास्ट वीडियोस देख लीजिएगा, जिससे कि आपको और चीज़ें क्लियर हो सके। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन कह रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लगा चुके हैं। यहाँ पे हमने आपको वहाँ पे टाइप 1 करके बताया था एक एग्जाम्पल खुद से लेकर। यहाँ पे हम एग्जाम्पल एक्सरसाइज का लेके आपको दिखा रहे हैं, यानी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल वर्ड टू वर्ड आपको जो दिया हुआ है वो दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन 1.7 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1.7 कह रहा है हमसे कि कंसीडर द चार्जेस क्यू क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। आपसे कह रहा है कि जो चार्जेस हैं, आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का हमने 2-3 क्वेश्चन हम पहले भी लगा चुके हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि जो चार्जेस हैं वो यहाँ पर कैसे रखे हुए हैं। एक पे क्यू रखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है और माइनस क्यू रखा हुआ है। जैसे हम वहाँ पे ABC लेते थे, यहाँ पे 1 2 3 ले रहे हैं, 1 2 3 पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पर हम ABC लेते थे, यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट है, तो यहाँ पे ये कोई वैल्यू नहीं है, ये पॉइंट है 1 2 3, ठीक है। ऐसे ही हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन में दिया हुआ, इसलिए हम 1 2 3 ले रहे हैं, नहीं तो हम ABC भी लेके चलते। तो चलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आगे क्या बोल रहा है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो L है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस इसमें दिया नहीं है, हमने अपने से मान लिया, L डिस्टेंस मान लिया इसकी। अब हमसे देखिए स्पेशली पूछ के आ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। हर एक चार्ज पर हमें हर एक चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। तो डायग्राम आपको कुछ वहाँ पर बना हुआ दिया था, चित्र में दर्शाया गया है, यानी कि आपको डायग्राम वहाँ बना हुआ इस तरह से L दिया हुआ है। और वहाँ पे डायग्राम में तो आपको बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है, तो मैं आपको यहाँ पे बेसिकली जो चीज़ें बनी हुई है वो बना के दिखाऊंगी, क्योंकि डायग्राम बहुत हौच पौच हो जाता है अगर मैं बना हुआ पूरा दिखा देती तो इतनी चीज़ें आपको दी हुई हैं। अब आपको इसी में क्या करना है, हर एक चार्ज पर यानी 2 पर हमें दिखाना है कि कितना बल लग रहा है, 1 पर दिखाना है कितना फोर्स लग रहा है, 3 पर दिखाना है कितना फोर्स लग रहा है। तो अब ये फोर्स दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमने पहला वाला जो क्वेश्चन किया, जब हमने स्टार्ट किया तभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपका स्टार्ट किया था, और हमने वहां पर जो पॉइंट B था उस पर हमने फोर्स निकाला था केवल, लेकिन यहाँ पर हमें तीनों पर निकालना है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक ही क्वेश्चन में हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 2 से स्टार्ट करते हैं या 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए 1 से स्टार्ट करते हैं कि 1 पर लगने वाला फोर्स। तो चलिए 1 पर लगने वाला फोर्स देख लेते हैं। 1 पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा। 1 पर चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो ये जो चार्ज क्यू है इस पे 2 तरह का फोर्स लगेगा। एक ही चार्ज क्यू इस पे फोर्स लगाएगा, यानी 2 वाला एक फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, और एक 3 वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो चलिए देखते हैं किस कैसे लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा। तो 1 पर 2 के कारण जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और इसका नेम क्या होगा, जल्दी से बताइए, इसका नेम क्या होगा। 2 लगा रहा है किसके ऊपर, 1 के ऊपर, तो 2 1 के ऊपर लगा रहा है, नहीं 1 पे लग रहा है 2 के द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा F12, याद है ना, यही करते थे। चलिए आप दूसरा बताइए, अब इसके ऊपर क्या लग रहा है, 3 लगाएगा 1 के ऊपर चार्ज, तो किधर से साइड लगाएगा, 3 जो है वो 1 के ऊपर चार्ज लगाएगा, बट क्या नीचे लगाएगा कि ऊपर लगाएगा। चलिए देख लेते हैं, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो माइनस क्यू प्लस क्यू एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि लगेगा तो ये 1 की डायरेक्शन में, बट ये क्या करेगा, ये माइनस क्यू इसको लगाएगा तो इसके ऊपर फोर्स, लेकिन अपनी डायरेक्शन में लगाएगा, नहीं अट्रैक्ट करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा। 1 को 3 जो है वो अपनी ओर खींचेगा। क्यों अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि ये जो चार्जेस हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे, तो ये अपनी ओर खींचेगा, और अपनी ओर खींचेगा तो फोर्स लगेगा तो, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी नीचे ना लग के ऊपर साइड लगेगा, क्योंकि रिपेल नहीं कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। और नेम इसका भी फटाफट बता दीजिए क्या लगेगा। 1 पे लग रहा है, 3 लगा रहा है, तो F13। तो इस तरह से हमने देखा कि 1 पे 2 तरह के फोर्स लगेंगे, F12 और F13, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम सबकी डायरेक्शन यहाँ पे बता लेते हैं, जैसे सॉल्व करने के लिए आसानी होगी, फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन F13 और F12 के बीच में अगर हमें फोर्स लगाना है, यानी फोर्स निकालना है, तो टोटल फोर्स क्या होगा। फिर से आता है प्रिंसिपल सुपरपोजिशन के ऊपर, जिसमें कहता है कि किसी अगर पॉइंट 1 पर यानी F1 अगर फोर्स निकालना है, तो वो इन दोनों के सम के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट हम क्या मान लेते हैं, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा आपका, रिजल्टेंट का नाम दे देते हैं हम लोग FR1, ठीक है। रिजल्टेंट का नाम दे देते हैं FR1,
और हमारा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सारे 60 डिग्री है। तो अब बताइए ये 60 डिग्री है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, तो थीटा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें एक जगह से मिल गई। अब ऐसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं क्यू के ऊपर, यानी 2 वाले पर क्या चार्ज लगेगा, तो 2 के ऊपर अब लगाते हैं फोर्स। तो 2 के ऊपर भी हमारा 1 जो है फोर्स लगाएगा, जैसे कि 1 पे 2 लगाया था तो 2 पे भी 1 लगाएगा। लेकिन ये देखिए दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ पे क्यू जो है वो सेम चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा और रिपेल करेगा तो ये किस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में। अब नेम जल्दी जल्दी फटाफट बता दीजिए आप, नेम क्या होगा, 2 पर लग रहा है 1 के द्वारा, तो ये हो जाएगा F21। क्लियर हो रहा है, ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है अब इसमें। अब आप देखिए यहाँ पे माइनस क्यू है और ये क्यू है। अब ये 2 पर हमारा जैसे कि 1 फोर्स लगाया था, वैसे 3 भी तो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। अब 3 इसके ऊपर फोर्स तो लगाएगा, पर कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है। तो चलिए देखते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो किस डायरेक्शन में लगेगा, ये अपनी खुद की डायरेक्शन में लगाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, अब इसका नेमिंग कर देते हैं। 2 पर फोर्स लग रहा है और कौन, सॉरी यहाँ पर 2 पर लग रहा था, अच्छा ठीक है, हाँ 2 पे लग रहा था, 1 लगा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 पर लग रहा है फोर्स और कौन लगा रहा है, 3 लगा रहा है। तो 2 पर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, 3 लगा रहा है। तो इस तरह से इसका नेम जो हो जाएगा वो F23 हो जाएगा। अब इसमें भी वही करते हैं, इसका रिजल्टेंट ले लेते हैं, क्योंकि इसका रिजल्टेंट ही इसका वेक्टर सम देगा और यही हमारा जो होगा वो वैल्यू होगी फोर्स ऑन F2 की। तो ये हो जाएगा FR2 मान लेते हैं, इसको हम FR2 मान लेते हैं। और इसका जो हमारा ये भी 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 120 डिग्री थीटा की वैल्यू। तो इस तरह से ये भी क्लियर हो गया। अब एक और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, देन फिर हम इसको आराम से सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं 3 के ऊपर लगने वाला चार्ज। अब देखिए 3 के ऊपर जो लगने वाला चार्ज है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि 3 के ऊपर हमारा 2 भी चार्ज लगाएगा और 1 भी चार्ज लगाएगा। तो पहले देखते हैं 1 3 के ऊपर कैसा चार्ज लगाएगा। अब 1 3 के ऊपर चार्ज तो लगाएगा, पर कैसा लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि देखिए दोनों चार्जेस के सिंबल अलग अलग है। तो फोर्स तो लगेगा पर रिपल्शन फोर्स ना लगकर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और इसका नाम क्या होगा, नाम जल्दी से बताइए फटाफट, क्या नाम होगा कि 3 के ऊपर लग रहा है 1 लगा रहा है, तो 3 के ऊपर लग रहा है तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, तो ये क्या हो जाएगा F13। ऐसे ही अब हम देखते हैं 2 और 3 के बीच में। तो जो 2 है वो 3 के ऊपर फोर्स लगाएगा और कैसा लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो ये हो जाएगा आपका F। अब ये 2 लगा रहा है 3 के ऊपर, तो 3 पे लग रहा है तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, तो ये हो जाएगा F32। तो F31 F32 हो गया। अब इनका भी रिजल्टेंट ले लेंगे, तो इनका रिजल्टेंट 20 से जाएगा और इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा FR3। तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा FR3 और इनका जो हमारा एंगल हो जाएगा, बताइए एंगल कितना होगा, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। जैसे ये 60 था, यहाँ पर ये जो है 60 डिग्री, तो ये तो 1 यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 60 डिग्री, तो थीटा 120 थीटा 120 थीटा 60। अब ये हो गया आपका पूरा डायग्राम कंप्लीट। ऐसा ही है आपको डायग्राम जो बुक में है वो बना हुआ दिया हुआ है, तो वहाँ पर क्योंकि आपको डायग्राम बना हुआ मैं बना देती तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ डायग्राम बनवा दिया है। थोड़ा टाइम टेकन हो गया डायग्राम बनाने की वजह से, लेकिन आपको ये जब तक नहीं क्लियर हो जाएगा तब तक फिर आप क्वेश्चन लगाओगे तो उसमें आपको दिक्कत होगी। तो ये हो गया आपका। अब चलिए हम क्वेश्चन को लगा लेते हैं, आगे देख लेते हैं कि क्वेश्चन में अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन लगाना हमें बहुत ईजी है, हमें पता है क्या करना होता है, हमें FR2 निकालना है। FR2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का वेक्टर सम निकाल लेंगे, यानी FR2 का फॉर्मूला क्या रखेंगे, अंडर रूट में F21 का स्क्वायर प्लस F23 का स्क्वायर प्लस F21 F23 इंटू कॉस थीटा, और फॉर्मूला रख के FR2 निकाल लेंगे। ऐसे ही हम इन दोनों को निकाल लेंगे। और हमें एक चीज़ और पता है कि इनके बीच में जो एंगल है वो फाई भी निकाला जाता है डायरेक्शन के लिए, तो हम डायरेक्शन फाई भी निकाल लेंगे। और डायरेक्शन फाई कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम देखेंगे F21 F23 अगर इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे अगर ये 120 है तो इसका हाफ जो है वो 60 डिग्री होगी। ये सब हम कर चुके हैं। चलिए फटाफट अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए फोर्स ऑन चार्ज 1 निकालने के लिए मैंने देखिए यहाँ पर अलग से उसको डायग्राम बना दिया है जिससे कि आपको क्लियर रहे। तो हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑन चार्ज 1 FR1 निकालना है। तो FR1 का जल्दी से फॉर्मूला लिख लेते हैं। FR1 का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट में F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2F12 इंटू F13 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पर पहले सेंस करके F12 की वैल्यू तो निकाल लें। तो F12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आप बताइए F12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ था, ये था हमारा Q और इधर साइड जो 2 पर था उस पर भी क्या था, चार्ज हमारा Q, और इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस थी हमारी L। तो L डिस्टेंस थी, यानी कुछ ऐसा था। तो हमारा जब इसका फॉर्मूला बनेगा तो क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर।
ठीक है, यही बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा F12। ऐसे ही हम F13 निकाल लेते हैं, तो F13 क्या हो जाएगा, तो F13 भी हमारा ऐसे ही था, ये क्यू था और यहाँ पर जो वैल्यू थी हमारी वो क्या थी, ये वैल्यू की थी माइनस क्यू, और इनके बीच की जो पूरी डिस्टेंस थी, यानी यहाँ पे जो हम डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस जो थी हमारी वो L थी। तो इस तरह से ये Q और माइनस Q के बीच में डिस्टेंस L थी, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 1/4πε0। ये हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर, क्योंकि Q और Q मल्टीप्लाई होके माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर। तो F12 F13 दोनों आ गया। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, एंड हमें ऑल्सो पता है कि थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, 120 डिग्री। तो हम यहाँ पे जो वैल्यूज पुट करते हैं और इसको हम लोग लेट करके मान लेते हैं। देखिए दोनों वैल्यूज सेम है, बस क्या है ये आपका इनका साइन अलग अलग है। तो हम मान लेते हैं एफ, लेट कर लेते हैं एफ। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम एफ क्यों मान रहे हैं, जिससे कि ये हमारा क्या हो जाए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा वैल्यूज को रखने में। ये एफ है तो ये माइनस एफ हो जाएगा। अब हम यहाँ पर रखेंगे तो देयरफॉर एफ आर वन जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, एफ आर वन इज इक्वल्स टू अंडर रूट में एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये देखिए ये एफ माइनस एफ था ना, तो हमने माइनस एफ का स्क्वायर चलिए मान लेते हैं माइनस एफ, क्योंकि एफ ही हो जाना है, एफ इंटू में माइनस एफ इंटू कॉस 120 डिग्री। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा एफ स्क्वायर यानी 2f स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस, देखिए माइनस है तो माइनस 2f स्क्वायर इंटू में कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, तो ये हो जाएगी माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 2f स्क्वायर माइनस नहीं होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस एफ स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हमको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर चाहे माइनस की हो या प्लस क्यू हो, हमें केवल मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, जब भी हम कूलाम फोर्स लगाएंगे तो कूलाम फोर्स में मैग्नीट्यूड लेते हैं। जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो फॉर्मूला बनाते से हम लोग साइन का ध्यान नहीं रखते हैं, फॉर्मूला बनाते से हम लोग साइन को इग्नोर कर देते हैं कि क्यू जो है यहाँ पर, अगर यहाँ पर 2Q भी दिया होता, -2Q और +Q होता, तब भी हम क्या करते, केवल उसका मैग्नीट्यूड लेते, माइनस साइन नहीं लेते। तो आई एम सॉरी, आपने जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको वहाँ बताया था, वहाँ मैंने -Q ले लिया था, तो वहाँ पर जाके आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये एक मिस्टेक हो गई मेरे से, उसके लिए सॉरी। आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम फॉर्मूला बनाएंगे तो हमें जो है माइनस को साइन को नहीं लेना है। तो जैसे हम यहाँ पर, मैं इस चीज़ को यहाँ करेक्ट कर दे रही हूँ, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है। बस आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये चीज़ नोट बना के रख लेनी है अपने दिमाग में कि जब हम F13 का जैसे फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो ये सिर्फ आपको जो माइनस साइन है वो बस ये शो करता है कि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, और प्लस साइन ये शो करता है कि रिपल्शन फोर्स लग रहा है, बस और कुछ नहीं। तो ये जो साइन है ये केवल आपको रिपल्शन और अट्रैक्शन शो कर रहा है, इसकी वैल्यू पर इस पर कोई डिपेंड नहीं होता है, मतलब फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से इसमें हम माइनस को नहीं लेते, तो यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे। ये हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, और ये एफ हो जाएगा। इस तरह से फिर पूरा हम लोग जब फॉर्मूला रखेंगे तो एफ को एफ ही रखेंगे यहाँ पर, और ये जैसा हम कर रहे थे सेम वैसे ही करेंगे। बस माइनस प्लस में जो थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो उसको आप ध्यान रखिएगा कि माइनस को हमें रखना नहीं है। माइनस कहीं भी अगर माइनस प्लस दिया रहेगा तो हमें जब कूलाम फोर्स लिखना होगा तो माइनस को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ इसी जगह पर। बाकी कॉस 120 है तो उसका माइनस तो आएगा यहाँ पर, तो ये -1/2 है, कैंसिल हुआ, तो 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आई एम सॉरी, आप मेरे से गलती हो गई, मैं आपको बता नहीं पाई, और गलती से मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये मिस्टेक कर दी थी, तो आप इसको प्लीज़ वहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं। शायद ये गलती होने के बाद अब आपको ये हमेशा ध्यान रहेगा कि कभी भी हमें माइनस को नहीं रखना है, होप सो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अब एफ आर वन इज इक्वल्स टू, अंदर आ जाएगा एफ का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट से निकल जाएगा, तो ये आएगा एफ, यानी कि हमारा आ गया एफ आर वन इन रिजल्टेंट जो फोर्स आ गया हमारा किसके ऊपर, ये फोर्स हमारा ऑन 1, ये आ गया एफ। और जो हमारा ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है, क्योंकि हमारा F12 हमने देखा F13 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब कि जो फाई है, क्योंकि देखिए हमारा FR1 है तो हमें पूरा बताना है, डायरेक्शन बताना है, तो फाई क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। मैंने आपको बताया था ना कि अगर F12 F13 दोनों इक्वल हैं तो जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, उसका हाफ, यानी 120 का हाफ 60 डिग्री। तो इस तरह से ये हो गया हमारा फोर्स ऑन चार्ज 1। सेम ऐसी फोर्स ऑन चार्ज 2 निकाल लेते हैं, फिर फोर्स ऑन चार्ज 3 निकाल लेंगे। चलिए फोर्स ऑन चार्ज 2 निकालते हैं फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। तो देख लीजिए FR2 क्या होगा, FR2 भी सेम ऐसे ही होगा, फॉर्मूला मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, चलिए लिख लेते हैं। FR2 क्या हो जाएगा, F21 F23 के इक्वल, यानी F21 इसका स्क्वायर प्लस F23 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2F21 इंटू F23 इंटू में कॉस यहाँ 120 डिग्री। ठीक है,
तो देखिए इस तरह से हो जाएगा, F21 F23 के बराबर ही है, सेम वैसे ही पूरी प्रोसेस वैसे ही होगी क्योंकि यहाँ पर भी हमारा डायग्राम पूरा सेम था, तो ये हो जाएगा। अब साथ ही साथ हमें यहाँ पर देखना है कि FR2 की वैल्यू और FR1 की वैल्यू F आई है, यानी दोनों की सेम आई है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि FR1 की वैल्यू क्या आई है, Q² अपॉन में 4πε0 L², ठीक है। और कहाँ पर आई है, तो इन 60 डिग्री, ठीक है, 2 वर्ड्स आप बोल सकते हो इन 60 डिग्री 2 वर्ड्स, किधर की वो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन आपका FR1 है, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो इसको। अब ऐसे ये भी हो जाएगा। अब आते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q3, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, FR2 भी इसी तरह से हो गया, Q² अपॉन में 4πε0 L²। अब आते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q2, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए अब हमारा फोर्स ऑन चार्ज 3 हो जाएगा। मैंने ये फॉर्मूला बना लिया, देन हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी तक हमारा 120 था, पर यहाँ पर हमारा जो इनके बीच में एंगल आ रहा है वो 60 डिग्री का है, तो इसी वजह से जो आंसर में डिफरेंस आएगा वो केवल यही आएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया, FR1 पे हमारा इतना फोर्स लग रहा था, FR2 पे इतना मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा था, ये मैग्नीट्यूड था और डायरेक्शन 60 डिग्री थी। अब इस तरह से यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें कितना आ रहा है मैग्नीट्यूड फोर्स का, तो चलिए देखते हैं। FR3 हो जाएगा हमारा यहाँ से अंडर रूट में F² प्लस F² प्लस 2F² इंटू 1/2 60 डिग्री का, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3F², डैट मीन्स कि हमारा आएगा अंडर रूट 3F। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी अंडर रूट 3 Q² अपॉन में 4πε0 L² आएगी, और जो हमारा एंगल होगा वो इसका भी हाफ हो जाएगा, यानी फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1.7 आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम कहेंगे चार्ज ऑन Q1 इज Q² अपॉन 4πε0 L², Q2 पे इतना आ गया एंड Q3 पे ये आ गया, ठीक है, तो सब पे चार्ज निकाला तो निकल गया। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा यूपी बोर्ड 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सेम आपका जैसे अभी हमने किया वैसे ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपके जो थे वो जो अलग अलग पॉइंट्स थे, यानी कि जो साइड्स थे, कॉर्नर्स थे 1 2 3, वहाँ पर जो चार्ज रखे थे उस पर हमें फोर्स निकालना था। यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे हमने अभी निकाला 1 पे 2 पे 3 पे फोर्स निकाला। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना था, जो आपसे पूछा गया था सेंटर पे अगर चार्ज रखा है तो उस पर हमें फोर्स निकालना है, नेट फोर्स क्या होगा। तो देखिए हमें हम नेट फोर्स वाले काम कर चुके हैं, तो अगर हम देख लेते हैं 0 हो तो फिर हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है करने की इसको सॉल्व। तो पहले हम चेक कर लेते हैं क्या ये 0 होगा। तो हम 0 होने की कंडीशन क्या होती है कि जब सारे साइड सिमेट्रिकल शेप हो, तो सिमेट्रिकल शेप तो है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दूसरा हम देख लेते हैं कि चार्जेस भी सेम हो, तो यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे क्यों है, बट यहाँ माइनस क्यों है। तो देखिए चार्ज सेम नहीं है। अब जब चार्ज सेम नहीं था तो वो वाला केस क्या था कि अगर यहाँ माइनस क्यों है तो उसके अपोजिट में भी माइनस क्यों होना चाहिए था, वो भी केस नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर दोनों केस नहीं है 0 होने वाले। तो यहाँ पे हमारा सेंटर पे जो फोर्स जो चार्ज है उस पर फोर्स 0 तो नहीं होगा, जो भी होगा पर 0 नहीं होगा। तो 0 नहीं होगा, इसलिए ये जो क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और इससे हमें ये भी क्लियर हो जाएगा जो हम आपको बोल रहे थे कि फोर्स 0 नहीं होता है कब सेंटर पे, वो वाला केस जो करना था वो भी हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन आप समझ ही गए हो कि त्रिभुज के केंद्रक O पर प्लस क्यू आवेश और परिणामी बल का मान व दिशा ज्ञात करनी, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स ज्ञात करना है सेंटरॉइड प्लस क्यू पर। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही जो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है वो हम देखेंगे यहाँ पर कि थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, उसको हम देखेंगे, अभी खुद ही क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए उससे पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पर हम सारे फोर्सेस को बना लेते हैं कि किस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, यानी प्लस क्यू पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो हम यहाँ पे शो कर ले। तो चलिए देखते हैं कि क्यू जो है यानी 1 जो है 1 हमारा O पर कैसा फोर्स लगाएगा। तो 1 जो है O पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो 1 हमारा, क्योंकि देखिए क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, तो इसको रिपेल करेगा और रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और इस फोर्स की वैल्यू हम मान लेते हैं F1, ठीक है। O पर लग रहा है तो हम इसको ये भी लिख सकते थे FO1, लेकिन हम F1 ही मान लेते हैं कि F1 है ये। ऐसे ही हमारा 2 है, 2 से इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये भी इसको रिपेल कर रहा है तो रिपेल कर रहा है, तो इस पर भी हमारा किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो देखिए इसमें भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F2। देख रहे हैं दोनों फोर्स जो है हमारा अपोजिट जा रहा है, यानी दोनों फोर्स जो है सेम डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जा रहा है, कोई भी एक दूसरे ना F1 F2 दोनों एक दूसरे को रिपेल नहीं करेगा। आप देख लेते हैं 3 वाला जो है 3 माइनस में है और ये प्लस क्यों है, तो जब ये माइनस वाला इसके ऊपर लगाएगा तो भी वो कैसा लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगा के ये भी
इसी डायरेक्शन में लगाएगा, यानी F3 भी हमारा सेम डायरेक्शन में, यानी F3 F1 F2 तीनों हमारा सेम डायरेक्शन में लग रहा है। इसको अगर हम अलग से शो करना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये बना हमारा F3, ये हो गया हमारा F2 और ये हो जाएगा हमारा F1। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से बन रहा है, ये हो गया F1, ये हो गया F2 और ये हो गया F3। ठीक है, अब हमें नेट फोर्स निकालना है ऑन चार्ज प्लस क्यू। नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू कैसे निकलेगा, तो चलिए निकालते हैं। नेट फोर्स निकालने के लिए हमें क्या होना है, फॉर्मूला कि जो इन दोनों का यानी टोटल हम एफ नेट निकाल लेते हैं। तो एफ नेट हमारा क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, ये हमारा नेट फोर्स हो जाएगा। अब ये नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, F1 प्लस F2 जैसे हमने किया था ना लास्ट वीडियो में, पहले हम F1 प्लस F2 निकाल लेते हैं, फिर उससे जो आएगा उससे हम F3 को निकाल लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं F1 और F2 का रिजल्टेंट क्या होगा। तो हम देख रहे हैं F1 और F2 का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो यानी FR भी हमारा इसी डायरेक्शन में होगा, आप देख रहे हो। तो FR भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं FR प्लस F3। अब पहले हम FR निकाल लेते हैं। तो FR निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, F1 FR निकालना है तो FR किसका, F1 प्लस F2 का, यानी यहाँ पे FR है क्या, ये पूरा F1 प्लस F2 है। तो FR निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ पर कॉस 60 डिग्री। तो ये cos 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमें F1 F2 की वैल्यू पता चल जाए तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर रख के छोड़ देते हैं, F1 F2 की वैल्यू निकालते हैं। तो F1 F2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखिए यही जो मैं आपको ट्रिक ही बता रही थी कि क्या ट्रिक है वो यहीं पर लगेगी, यानी यहाँ पर थोड़ा सा हमें घुमा दिया है क्वेश्चन को। F1 निकालते समय हमें देखना है कि जब हम F1 निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, 1/4πε0, और ये हो जाएगा ये माइनस तो हमें लेना नहीं है, फॉर्मूले में माइनस होगा तब भी हमें माइनस लेना नहीं। तो अगर हम F1 निकाल रहे हैं तो F1 ये है, तो ये क्या है, Q और Q, तो ये हो जाएगा हमारा Q और कैपिटल Q। अब देखिए यहाँ पर Q और इसके बीच की डिस्टेंस यानी O1 के बीच की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, तो हम इसको मान लेते हैं कि लेट ये कितनी है x, तो हम मान लेते हैं कि ये x है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा x²। तो हमने यहाँ पे माना है कि लेट जो हमारा O1 के बीच की डिस्टेंस है, आप देखिए O1 में यहाँ पे क्यों ले रही, क्योंकि यहाँ पे 1 लिया हुआ, अगर A लेते तो ये A हो जाता, तो इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो x है। ऐसे ही हमारा जो है ये O से 2 के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो भी x होगी, और O से 3 के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो भी x होगी। ठीक है, यानी O1 O2 O3 तीनों ही x होगी। इसी तरह से हम F2 लिख लेते हैं। तो F2 भी क्या हो जाएगा, F2 भी देखिए सेम यही है, Q तो 1/4πε0 Q अपॉन x²। लगे हाथ हम F3 भी निकाल लेते हैं। तो F3 भी हमारा क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q x²। ठीक है, ये तीनों हो गया। हम पहले तो इन दोनों से हम FR निकाल लेते हैं। तो चलिए FR वाले फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। उससे पहले हम जैसे हमेशा करते थे इस पूरी वैल्यू को f मान लेते हैं, जिससे हमें बनाने में थोड़ा इजी हो जाता है। तो हमने इसको f लेट कर लिया, तो इससे थोड़ा सा हमें लिखने में इजी हो जाता है। सारे इक्वल आएगा f। और साथ ही एक चीज़ और ध्यान देखिए, यहाँ पे 160 नहीं, सॉरी 60 डिग्री नहीं होगा, 120 होगा। क्यों 120 होगा, क्योंकि ये वाला एंगल जो है ये 120 डिग्री है। यहाँ पर देखिए ये हमने पिछली बार भी किया था ना कि पूरा जो है ये पूरा 360 है, पूरा 360 और 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो ये हाफ क्या हो जाएगा, ये हमारा ये 120 के बराबर होगा। अब ये 120 है तो यहाँ पर ये हमारा 120 हो जाएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं कि यहाँ पे 120 रखेंगे, यहाँ पर हम f रखेंगे, यहाँ पे भी f रखेंगे, ये हमारा f हो गया, f² प्लस f² प्लस 2f² इंटू में cos 120 की वैल्यू -1/2 रखेंगे और फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो इस तरह से ये हो जाएगा cos 120 डिग्री, ये रखा हमने, f रखा, f का फॉर्मूला f² प्लस f² प्लस, अब cos 120 तो -1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2f² माइनस f² आया f² से बाहर निकालेंगे तो f आ जाएगा। तो इस तरह से f रिजल्टेंट हमारा f आ गया। और f3 भी हमें पता था कि हमने निकाला था f है, तो f नेट क्या हो गया हमारा, FR प्लस F3 हमने दिखाई था कि FR प्लस F3 है, दोनों हमारा सेम डायरेक्शन में है, तो f प्लस f हो जाएगा, यानी f नेट जो आ गया वो 2f आ गया। तो देखिए यहाँ तक हमारा फॉर्मूला यानी सॉल्व हो गया है पूरा अच्छी तरीके से, यही हमारा आंसर है। पर हमें f के फॉर्म में तो लिखना नहीं है, तो हम देख लेते हैं कि f था क्या। तो इस तरह से हम f लिखेंगे कि 2
क्यू और कैपिटल क्यू था और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर था। ठीक है, अगर आप एक्स स्क्वायर के टर्म में लिखते हो तब तो ये सही है, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर के टर्म में नहीं लिखना, हमें एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू बतानी, क्योंकि हमें क्वेश्चन तो पूरा कंप्लीट करके करना है। तो एक्स स्क्वायर था क्या यहाँ पे, हमारी एक्स डिस्टेंस थी क्या, तो एक्स डिस्टेंस हमें पता है कि एक्स डिस्टेंस क्या थी, हमारी O1 के बीच की डिस्टेंस थी, यानी कि हमारा यहाँ पे था प्लस क्यू और यहाँ पर था ये, और इसके बीच की डिस्टेंस हमने मान ली थी x। अब देखिए यहीं पे हमने कहा ना कि ये आपका टिपिकल सा है कि यहाँ हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो चलिए हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो लेट फाइंड वैल्यू ऑफ x, यही जो हमारा काम है, इसमें थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो के आपका 2015 में एग्जाम में पूछ लिया गया, क्योंकि यहाँ से आपका जो है वो ट्रिक है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा पहले डायग्राम क्या था। तो चलिए देखते हैं, ये हमने डायग्राम बना लिया। अब हमें ये है x, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, तो ये हमें निकालनी है। तो ये निकालने के लिए अब देखो कैसे निकालेंगे हम, ये हमारा सेंट्रॉइड दिया हुआ है। ठीक है, तो सेंट्रॉइड दिया हुआ है, तो डैट मीन्स हमें पता है कि जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, यानी ये जो सेंट्रॉइड है ये 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड हमें पता है कि वो क्या करता है, 2:1 में, यानी ये a होता अगर और ये d होता तो ये क्या करता है 2:1 में इसको डिवाइड करता है। यानी हम कहते हैं कि AO जो है वो हमारा क्या होगा, AO रेशियो OD जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2:1 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हमें AO नहीं चाहिए तो हमें पहले पूरा AD पता चल जाए तो हम AO आराम से निकाल लेंगे अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, या वहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम AO पता चल जाए, तो AO निकालने के लिए, यानी सॉरी AD पूरा पता चल जाए, तो AD निकालने के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पे डायग्राम क्या बना, ये हो गया A, थोड़ा सा यहाँ पे मैथ्स लग रही है हमारी, A हो गई, ये D हो गया, और यहाँ हम मान लेते हैं ये 1 था, तो 1 थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसको बनाने में, तो हम इसको मान लेते हैं ये B और इसको मान लेते हैं C। ये सिर्फ हम यहाँ पे मान रहे हैं ये वैल्यू निकालने के लिए, तो ये B हो जाएगा। अब ये हमें पता है कि क्योंकि मीडियन है तो 90 डिग्री होगा। अब ये 90 डिग्री पे है, ये AB है और ये BD है, हमने यहाँ पे लगाई पाइथागोरस। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा अगर L है, मीडियन है, तो इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी ये क्या हो जाएगा L/2 और ये हो जाएगा L। अब अगर हमें यहाँ पाइथागोरस लगाएं तो हम क्या कर सकते हैं, L² यहाँ पे हो जाएगा L² L/2 का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AD निकाल लें, क्योंकि हम देखिए AD क्यों निकाल रहे हैं, जिससे कि हमें AD OD पता है तो वहाँ से AO और OD पता है तो AO निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम AD का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, L² - L²/4। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो जाएगा, आराम से सॉल्व कर लोगे। ये आएगा 4L² - L² यानी 3L², तो AD² आ गया 3L²/4। तो यहाँ से हमारा AD की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, √3 हो जाएगी ये, और L/2। ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए हमें AD पता चल गया है, AO और OD का रेशियो भी हमें पता है 2:1, तो AO चाहिए। अब देखिए आप रेशियो प्रोपोर्शन मेथड से हमारा थोड़ा इजीली निकल जाएगा, जो हम पार्टिसिपेशन कर रहे थे रेशियो में निकालते हैं। तो AO रेशियो OD है 2:1, तो अगर हमें AO चाहिए तो हमें क्या पता है कि AO निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का, यानी AO का पार्ट कौन सा है 2, और इसके डिवाइड में इन दोनों का टोटल 2 + 1 और मल्टीप्लाई में AD, यही करते थे हम लोग। AO रेशियो OD किसका है, ये ऑफ है AD का। तो हमें कैसे निकालते थे हम लोग, जो टोटल होता था, याद करिए हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पर नंबर लिखते थे जो भी उसका रेशियो है, ठीक है, और यहाँ पर टोटल लिखते थे और टोटल नंबर लिखते थे, और यहाँ पर इसका जो है जो टोटल दिया रहता था वो लिखते थे, यानी फ्रैक्शन लिखते थे, फ्रैक्शन ऑफ 1 नंबर, नीचे सम ऑफ 2 नंबर, सम ऑफ दोनों का सम लिखते थे, और मल्टीप्लाई में टोटल लिखते थे। तो ये 2 हो गया, ये इन दोनों का फ्रैक्शन का सम हो गया, यानी ये 2 AO वाला, और ये 2 + 1 हो गया, और इनटू में AD, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। तो इस तरह से AO जो निकला वो क्या निकला हमारा 2/3 इंटू में √3 L/2। तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 से इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा L/√3। तो देखिए यहाँ पे यही मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आपका आ जाएगा, मैंने इसलिए शुरू में ये वाला वर्क आपको नहीं करवाया, नहीं तो आप पूरे दोनों में कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि अभी आप वैसे भी नया आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल पढ़ रहे हो, और उसी में अगर मैं आपको ये भी कॉन्सेप्ट डाल देती तो आपको कन्फ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में किया। पहले हमने पूरा आपको एक्स के फॉर्म में निकाल दिया, देन फिर मैंने आपको
आपको ये चीज़ करवाया, ये आप इतना काम रफ में कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्योंकि बुक में डायरेक्टली आपको दे दिया गया है, बुक में आपको इसको पूरा सॉल्व नहीं किया गया है, तो ये काम आप रफली भी कर सकते हो। तो ये आपको क्लियर करना मेरा ज़रूरी था। तो अब देखिए हमने क्या किया था, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी। एक्स क्या था, ओ से बी की डिस्टेंस, यानी ये था ओ ए भी वही है और ओ सी भी वही है। तो हम दोनों तीनों में से कोई भी एक चीज़ निकाल लेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। और हमें पता है सेंट्रॉइड जो होता है वो 2:1 के फॉर्म में कट करता है किसी भी मीडियन को। तो इस तरह से ये मीडियन हमारा 2:1 के फॉर्म में कट होगा। तो AO/OD और AO पता चल जाए हमें, तो OB भी पता चल जाएगा, OC भी पता चल जाएगा। तो AO निकालने के लिए हमने क्या किया, AO निकालने के लिए हमें पूरा टोटल AD पता होना चाहिए। तो टोटल AD कब निकलेगा, जब हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। अब ये टोटल L है तो हाफ ये L/2 हो जाएगा। तो ये L/2 और L से हमने पाइथागोरस लगा के यहाँ पे AD की वैल्यू निकाल ली। जैसे AD की वैल्यू आ गई, हमने लगाया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। रेशियो में हमने क्या करते हैं कि जो भी नंबर हमें यहाँ पे जो फ्रैक्शन है जिसका निकालना है, उस फ्रैक्शन को 2 को ऊपर रखते हैं, फिर नीचे टोटल ऑफ 2 + 1 रख दिया, और मल्टीप्लाई में जो टोटल जिसका AD जिसका हम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। तो ये AD हो गया 2/3, तो ये रखा, और उसके बाद 2 से 2 कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे, L/3 आएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा, मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो देखिए ये हमारा AO निकल आया, यानी इस तरह से हमारा X निकल आया L/√3। अब हम अपने आंसर पे चलेंगे। हमारा आंसर क्या आया था, एफ नेट की वैल्यू कितनी आई थी, 2F, यानी 2Q/4πε0x²। यहाँ पे x² की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एफ नेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2Q/4πε0 इंटू x² की जगह हो जाएगा L/√3 का स्क्वायर। और इस तरह से ये आ जाएगा 2Q/4πε0 L² √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, जो कि ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा और 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो 3/2, ठीक है, 3/2। और आप कह सकते हो यहाँ पर Q/πε0 L², ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था आपका आंसर। और हमने देखा कि अगर हमारा चार्ज जो है Q वो सभी जगह पर सेम नहीं है, यानी कि सिमेट्रिकल फिगर तो है पर चार्ज सभी जगह सेम नहीं है, तब हमारा जो सेंट्रल पे जो Q है वो उस पर हमारा फोर्स 0 नहीं होगा, बल्कि कुछ ना कुछ होगा। और क्या होगा, देखिए 3/2 Q/πε0 L² होगा इन दिस केस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आया हुआ भी है आपका, ये यूपी बोर्ड में 2015 में आया है, CBSE में भी आने के चांसेस है कि आ सकता है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको करवा दिया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाले जो वीडियोस हैं वो 2-4 वीडियोस में डालूंगी, क्योंकि आपको सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स मैं कोशिश करूंगी कि क्लियर करवा दूं। फिर भी आप और से ज़्यादा जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और मैं आपको यहाँ PDF लिंक में आपको NCERT के सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि NCERT के न्यूमेरिकल तो मस्ट है कि आपको लगाने ही लगाने हैं। तो मैंने न्यूमेरिकल आपको करवाई दे रही हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको करवाई दे रही हूँ। एक्सरसाइज के भी जो आ रहे हैं वो मैं आपको 6 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, पर जो बचेंगे वो भी मैं आपको दे दूंगी। और साथ ही साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको भी क्वेश्चंस दे दूंगी, आप उनको लगाइएगा। फिर नहीं आता तो मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको सेंड कर दूंगी। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गुड लक स्टूडेंट्स।